कुत्ता प्रेमियों के प्रेम को देख करके बहुत हैरान हूं। मतलब हर मिनट में कितने अधिक पशु मारे जाते हैं कुत्तों के अलावा, दूध के लिए, मांस के लिए। उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन कुत्तों के लिए बहुत प्रेम उमड़ रहा है। ये जितने भी कुत्ता प्रेमी बने फिर रहे हैं ना, इनमें से बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो मांस, मुर्गा, मटन, चिकन ये सब कुछ खाते पीते हैं, दूध भी पीते हैं। इनमें से कोई ही होगा जो किसी भी तरह के पशु पदार्थों का प्रयोग नहीं करता होगा। ये कपड़े पहनते होंगे लेदर के, ये दूध, दही, मक्खन सब खाते पीते होंगे, दूध से बनी चीजें खाते होंगे, मांस खाते होंगे। इनके गाड़ी, इनके घर में पशुओं से संबंधित पदार्थ होंगे, लेकिन इनको कुत्ता प्रेम हो गया। कितने पाखंडी हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्तों के साथ वो दुर्व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नीदरलैंड ने क्या किया कुत्तों के साथ, वो नीति अपनानी चाहिए। उसको कहते हैं CNVR। कुत्तों से अगर इतना ही प्रेम है तो उनको पकड़ो, उनका स्टेरिलाइजेशन कराओ, उनका वैक्सीनेशन करवाओ, कोई समस्या नहीं। इतने इंसान फिर रहे हैं जो कुत्तों से भी ज्यादा खतरनाक है, इंसानों को खाते हैं। मतलब वो नहीं दिख रहा है। मतलब मानवता है भी कि नहीं भीतर, कुछ भी आदेश दे देते हैं। और एक भीड़ है अंधी, प्रेम का कुछ पता नहीं, लेकिन भीड़ खूब। तो यदि आप मांसाहार करते हैं, पशु संबंधित किसी भी तरह के पदार्थों का उपयोग करते हैं शौक के लिए, स्वाद के लिए, स्वार्थ के लिए, तो आपका ये कुत्ता प्रेम झूठा है। और ये प्रेम है ही नहीं, ये केवल पाखंड है, दिखावा है। भीड़ चल दी तो तुम भी उनके साथ खड़े हो गए। देखो देखो, 1 मिनट में कितने पशु मरते हैं, काउंटिंग करो। और ये वो हैं जो स्लॉटर हाउस में मारे जाते हैं ताकि इंसान इनका मांस खा सके, और ये कुत्ता प्रेमी बन रहे हैं। मतलब इनके लिए आवाज नहीं उठानी है, इनके लिए कोई सड़क पर नहीं आता है, ना ही आवाज उठाता है, ना इनके लिए लिखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर के एक आदेश के जारी कर दिया, पूरा सोशल मीडिया कुत्ता प्रेमियों की आवाज से भर गया। गजब। सिर्फ कुत्तों से ही प्रेम है? ये भी कोई प्रेम है? मतलब बाकी पशु पशु नहीं है, बाकी जीव जीव नहीं है। इस क्लाइमेट चेंज के कारण हर दिन न जाने कितनी प्रजातियां सदा के लिए समाप्त होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन उनकी किसी को परवाह नहीं। कोई उनकी आवाज नहीं उठाता, उसके लिए कोई नहीं बोलता, कोई नहीं लिखता। बहुत कम लोग हैं जो उसके लिए बोलते हैं, लिखते हैं, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी खुद पर आती है ना। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, भोगवाद बढ़ रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज की सारी समस्या है। और उससे हमारे स्वार्थ पर चोट पड़ती है, तो हम उसकी बात नहीं करते। अब तुमसे अगर कह दिया जाए कि गाय का दूध मत पियो, क्योंकि जिस गाय का तुम दूध पीते हो उसी का जाकर के फिर मांस कटता है, उसी की हत्या होती है, तो सीधे तुम्हारे स्वाद पर और तुम्हारे धंधे पर चोट आ जाएगी। अब कुत्तों से ना तुम्हें दूध मिलता है, ना ही तुम उसका मांस खाते हो, ना ही उसके माध्यम से बहुत लोग पैसा कमाते हैं। तो कुत्तों के लिए आवाज उठा देंगे, क्योंकि वहां तुम्हारे स्वार्थों पर चोट नहीं आ रही है। और देखो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के भी लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ हैं जिनको अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी से मतलब है, कुछ है जिनको कुत्तों से मतलब है। तो कुत्तों को शेल्टर में डालने में जिनको अपना स्वार्थ दिख रहा है, वो कह रहे हैं कुत्तों को शेल्टर में डाल दो, और जिनको प्रेम का नाटक करना है वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करो। प्रेम हो लेकिन सच्चा हो, गहरा हो, और फिर प्रेम यदि हो तो हर जीव के प्रति हो। ऐसा नहीं कि बस कुत्ते से प्रेम है या बिल्ली से प्रेम है, और फिर अगर ऐसा है तो क्या करोगे? बिल्ली को दूध पिलाओगे गाय से छीनकर, कुत्ते बिल्ली को तुम मछली खिलाओगे, चिकन खिलाओगे। अच्छा, वो मुर्गा जीव नहीं है, वो नहीं जीना चाहता, तुमने उसको काट के कुत्ते को खिला दिया। ये कौन सा प्रेम है? बहुत पाखंडी है लोग। उनको, लोगों को ना तो सच जानना है, ना ही वास्तव में प्रेम क्या चीज है उसको जीना है। उनको बस पाखंड करना है, दिखावा करना है। लोग सच सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी को नहीं भाता सच। सत्यम शिवम कड़वम, सत्यम शिवम कुरूपम। सत्य अपने आप में सुंदर है, लेकिन आपके लिए सुंदर भी नहीं है, आपके लिए मीठा भी नहीं है। लोगों को बहुत 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 कड़वा लगता है सत्य। उनके सामने उनकी हकीकत खोल दो थोड़ी सी, तो ऐसे मचल जाएंगे, ऐसे चिढ़ जाएंगे।
प्रेम दिखाना ही है तो भैया असली दिखाओ। फिर अपने जीवन से हर तरह की हिंसा को हटाओ, फिर बात करो कुत्तों की। और जब ऐसा हो जाएगा ना, तब ये जो जिनको तुम स्ट्रे डॉग कह रहे हो ना, इनकी देखभाल तुम खुद करोगे। इनके साथ चूंकि तुमने व्यवहार ही ऐसा कर रखा है, 35,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के केसेस हैं और 49 रेबिस के केसेस हैं। ये कुत्ते क्यों काटते हैं इंसान को? वास्तव में उनको काटने से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंसान ने उनके साथ व्यवहार ऐसा कर रखा है, उनके साथ संबंध इस तरह से बनाया है कि उनको लगता है कि इंसान तो हमारे लिए खतरा है। इंसान भी कुत्तों से डरता है, कुत्ते भी इंसान से डरते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान कुत्तों के साथ गलत रिश्ता बनाता है, उनको पत्थर मारता है, पीटता है। तो सब खेल चल रहा है, नाटक। जिसके भीतर प्रेम नहीं है वो कभी कुत्ते के प्रति प्रेम दिखा देता है। कुछ लोग हैं जो गाय के प्रति प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उनके घर के सामने आकर के कभी कोई गाय खड़ी हो जाती है तो लट कुदा के भगाते हैं। एक तरफ गो भक्त बनते हैं लोग, दूसरी तरफ उसी को लट कुदाते हैं, उसी का दूध पी करके फिर उसको बूढ़ी हो जाने पर छोड़ देते हैं सड़क पर। उसी के बच्चों को स्लॉटर हाउस भेज देते हैं, कसाईयों को भेज देते हैं, लेकिन गो भक्त बनेंगे। एक तरफ कहेंगे कि गाय हमारी माता है, तो भैया तुम्हारे घरों में जब तुम्हारी माँ, बहन, भाभी, इनके माध्यम से जब बच्चा पैदा होते हैं तो उनके हिस्से का दूध वो बच्चे ही पीते हैं ना। तुम्हारे छोटे भाई बहन पैदा हुए थे तो माँ का दूध तुमने तो नहीं पिया था, तुम्हारे छोटे भाई बहनों ने पिया था ना, अभी अभी जो पैदा हुए हैं। लेकिन गाय हमारी माता है, वो जब बछड़ा जनती है तो उसके हिस्से का दूध हम पिएंगे। गजब हो यार। मतलब अभी अभी पैदा हुए अपने छोटे से भाई बहन के प्रति तुम्हें इतना प्रेम नहीं, इतनी संवेदनशीलता नहीं। उसके हिस्से का तुम पिए जा रहे हो। बेचारे को दिन में थोड़ा बहुत सुबह शाम दे दिया, उसको पूरे दिन भूख लगती है, उसको खुला रहने दो, उसको खेलने दो, तो उसका दूध पचेगा, थोड़ी देर बाद आकर फिर वो पिएगा। जैसे इंसान का बच्चा बार बार पीता है, दिन में 10-15 बार तुम इंसान के बच्चे को दूध पिलाते हो, लेकिन जानवर के बच्चे को पिलाते नहीं हो। गांव में भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आधा मिनट 1 मिनट वो बच्चे को दूध पिलाएंगे, फिर बांध देंगे, सारा निचोड़ लेंगे, खुद पियेंगे, डेयरी पर देंगे और बछड़े को दिन भर बंधा रहने देंगे, कुछ और उसको डाल देंगे खाने के लिए, और शाम को फिर थोड़ा सा दे देंगे। वो थोड़ा सा भी इसलिए दिया जाता है ताकि गाय दूध देना शुरू कर दे, भैंस दूध देना शुरू कर दे। तो अपनी माता का दूध अपने भाई से छीन करके पीते हो और बात करते हो गौ माता। तुम्हें गौ माता से कुछ मतलब नहीं है। आज तुम्हारे घरों में बैल नहीं दिखते क्या? बैल पैदा नहीं होते क्या? वो जिंदा नहीं रह सकते? सब तुम बेच देते हो कसाईयों को, नहीं तो बेचारों को इतना कम दूध पिलाते हो उनकी ही माँ का कि वो कुपोषित होकर के मर जाते हैं। और तुम बात करते हो कि तुम तो बड़े प्रेमी हो। तुम क्या प्रेम करोगे? अपने घरों में लोगों से भी क्या प्रेम करोगे? जिस देश में लोग पशुओं से प्रेम नहीं कर सकते ना, वो देश में कोई प्रेम जानते ही नहीं है। अगर जानना हो ना कि किसी देश में लोग कितने प्रेमपूर्ण हैं, तो ये मत देखना कि उनके इंसानों से कैसे संबंध है, ये देखना कि किसी पशु से उनके कैसे संबंध हैं। खासकर ऐसे पशु से जिसका व्यापार में उपयोग हो जाता है, उसके साथ इनका प्रेमपूर्ण रिश्ता है या नहीं। जैसे गाय के साथ बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, उसको माता बना लिया, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूध देती है, उससे फायदा होता है। तो ऐसे मत देखना। जिससे दूध भी मिल सकता है, मांस भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति प्रेम है, या फिर जिससे कुछ नहीं मिल रहा उसके प्रति प्रेम है। तो अगर जानना है ना कि कोई देश कितना प्रेमपूर्ण है, कितना करुणावान है, कितना संवेदनशील है, सेंसिटिव है, कितना जागरूक है, तो देख लेना कि पशु, पक्षी, प्रकृति, नदी, पहाड़, इन सबके साथ उन वहां के लोगों का कैसा संबंध है। क्योंकि देश मतलब क्या होता है? लोग। जैसे लोग होते हैं वैसा देश होता है। लोग अगर बढ़िया है तो देश बढ़िया है, लोग महान है तो देश महान है। लोग अगर प्रेमपूर्ण है, संवेदनशील है, करुणावान है, तो वो देश भी वैसे ही है। और नहीं तो लगाते रहो नारे, हमारा देश महान है, विश्व गुरु है, भले दुनिया में बहुत पीछे आता हो शिक्षा के स्तर पर। अभी वर्तमान में देश में खूब अंधविश्वास है, पाखंड है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, लोग बिल्कुल अवैज्ञानिक है। लेकिन लोग आज मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। किस बात का मना रहे हो भाई? भीतर से पूरे गुलाम हो, कहीं कोई आजादी नहीं। मालिक बदलने को आजादी नहीं कहते। पहले गोरे तुम्हारे मालिक थे, अब काले तुम्हारे मालिक हैं। शोषण वो भी करते थे, शोषण ये भी कर रहे हैं, शोषण जारी है। तुम्हारा तो शोषण तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। भेदभाव, अंधविश्वास, अज्ञान, इन सबसे तो अब भी आजाद नहीं हुए ना, तो फिर कौन सी आजादी? लेकिन हम क्या करते हैं पता है?
जैसे एक इंसान गलत नौकरी कर रहा है, 30 दिन तक खूब पिटा जाएगा, चूसा जाएगा, और 30वें दिन उसको सैलरी पकड़ा दी जाएगी तो भूल जाएगा। ऐसे ही हम त्योहार मना करके खुद को बेवकूफ बना लेते हैं। है तो गुलाम, है तो बर्बाद, लेकिन एक दिन त्योहार मना लेंगे और पीछे जो हरकतें हुई हैं, मूर्खता है, वो सब भूल जाएंगे कि हम तो आजाद हैं भाई। जो गुलाम होते हुए भी ये भ्रम पाल लेता है ना कि वो आजाद है, वो कभी आजाद नहीं होता। तो देख लो भाई, प्रेम अगर दिखाना ही है तो फिर सबके प्रति रखो ना। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति, नदी तालाब, सबके प्रति रखो। एक चींटी के प्रति भी प्रेम रखो। और नहीं तो ये नाटक करने का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ नहीं होता नारेबाजी से, कर लो।